हरे कृष्ण। आपसे भक्तों का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो श्लोक जाते इस तरीके से कि न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो हम पहले चर्चा किए थे कि भगवत गीता में 5 वस्तुएं हैं जो मुख्यतर समझाई गई हैं। क्या? ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है और काल क्या है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल, 5 वस्तु। आज हम इस श्लोक के माध्यम से चर्चा करेंगे कि जीव क्या है। तो जीव, अभी इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं, तुम और ये राजागण पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। लेकिन हम समझें कैसे इस चीज को? हम देखते हैं आए दिन कि हमारे अगल बगल में हम सुनते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने देह त्याग कर दिया, या वो चल बसे, वो नहीं रहे। तो ये क्या है जो चला गया, नहीं रहा? हम देखते हैं कि जो शरीर है वो तो रहती ही रहती है, लेकिन उसमें जो कुछ चीज होती है जो कि चली गई होती है, जो कि हम देख नहीं पाते हैं। और भगवान उस तत्व को समझा रहे हैं कि वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। प्रभुपाद समझाते हैं एक उदाहरण देकर के, जिस तरह से कि एक कार है। एक कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है। बिना ड्राइवर के कार चलेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार इस शरीर जो कि पंच महाभूत से बना हुआ है, स्थूल शरीर जिसे कहते हैं, इस शरीर को चलायमान रखने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर की इंद्रियां कार्य करने के लिए इस शरीर में जीव होता है, और उसे कहते हैं आत्मा। तो आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहता है, इसी वजह से हमारे इंद्रिय कार्यमान होते हैं। जो मृत शरीर है उसकी भी आंखें हैं, कान है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, पर उसमें एक ऐसी वस्तु नहीं है, उस गाड़ी के अंदर ड्राइवर नहीं है, तब कि वो चल नहीं पा रहा है। उसी तरीके से इस शरीर के अंदर जीव नहीं है, तब वो चल नहीं पा रहा। तो भगवान इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। आगे जाकर भगवान समझाएंगे, इस बात को पुष्टि करेंगे कि ये जो आत्मा है वो कैसा है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये जो आत्मा है वो कैसा है? नित्य शाश्वत है वो। और जो शरीर कैसा है? ये शरीर नश्वर है। ये शरीर का नाश होना आवश्यक है। ये प्रकृति है, प्रकृति का नियम है कि शरीर का नाश होगा ही होगा। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इस शरीर के अंदर 2 अलग-अलग चीजें हैं। क्या है? ऐसे तो 3 अलग-अलग चीजें हैं। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक आत्मा। तो स्थूल शरीर हमारे जो बने हैं पंचमहाभूत से, और मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीर हो गए, जो कि हम देख नहीं पाते हैं बट वो कार्य करते हैं अंदर से। और उसके अंदर आत्मा, आत्मा के साथ परमात्मा होता ही है। तो प्रभुपाद समझाते हैं एक और अच्छे तरीके, जैसे कि एक समझिए कि ये पुस्तक, मैं कहूँ कि ये पुस्तक मेरी है, या ये घर मेरा है, या एक कार मेरी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार या इस घर के साथ मेरा जो नाम है उसके साथ, इसके साथ कुछ मेल तोल है, तभी ये कार कहता हूं कि मैं, मेरी कार है, या ये घर मेरी है, या पुस्तक मेरी है। उसी तरीके से अगर हम समझें कि वो है क्या, हम क्या हैं, तो देखिए, ये हम, मैं कहता हूं कि ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये सर मेरा है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं हाथ को निकाल दूं, जो मेरा है, निकाल दिया, इस हाथ को निकाल दिया, वैसे करते करते अगर शरीर के सारे अंग को हम निकाल दें तो बचा क्या? जो बचेगा वो है आत्मा। तो उसी, ये जो मैं, हम कहते हैं कि मैं हूं, मैं का मतलब एक्चुअली मैं शरीर नहीं, मैं का मतलब वो है आत्मा। और आत्मा हमारे शरीर में है, इस करके हम चलायमान है, इस करके हम
चल फिर पा रहे हैं। इस कर के, इस आत्मा के वजह से, इस चेतना के वजह से हमारा इंद्रिय कार्यमान है, हमारे इंद्रिय कार्य कर रही हैं। हम सूरज उग रही है तो हम देख पा रहे हैं हमारे नेत्रों द्वारा, क्योंकि आत्मा है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, ये मैंने सुना था अंग्रेजी में, बस मैं समझाता हूँ हिंदी में। कहते हैं कि अगर हमें लगता है कि हम सुबह अलार्म बजने से उठे हैं, है ना? हम अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए, कभी 5 बजे, कभी 3 बजे, कभी 8 बजे, अपने-अपने समय अनुसार। तो उस अलार्म के बजने से हम उठते हैं। तो कहावत इस तरीके से है कि अगर हमें लगता है कि अलार्म बजने से हमने उठा है, तो एक अलार्म को किसी मुर्दे के पास रख कर देखें। तो हम समझ जाएँगे कि अलार्म से बजने से हम नहीं उठे हैं, सूर्य उदय होने से हम नहीं उठे हैं। हम उठे हैं आज सुबह इसलिए क्योंकि हमारे अंदर वो चेतना अभी भी इस शरीर के अंदर है। इस शरीर को जिस समय चेतना 9 द्वार से छोड़ जाती है, तो वो शरीर मृत हो जाता है, वो शरीर व्यर्थ हो जाती है। तो आज हम यहीं विराम देंगे और इसका अगला भाग हम अगले सत्र में समझेंगे। हरे कृष्ण।